देर आंखें बंद कीजिए और सोचिए। प्रभु कहते हैं जहाँ पे दो व्यक्ति एक साथ होते हैं वहाँ पे मैं रहता हूँ। ये सोचिए कि प्रभु हमारे बीच में है और हमें आज उनके वचनों के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत सुंदर, और जो बीमार से आजाद होना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन भी बहुत। परमेश्वर आज सभी के लिए कुछ मुख्य चीजों को लेके आपके बीच में आज बोलने जा रहा है। आज आप अपने हृदय को खोल दीजिए जिससे कि आप उसका वचन को समझ के हृदय में बो पाए। पिता परमेश्वर, आज हम सभी जहाँ यहाँ आए हैं उन सभी लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ खुदा, जिस तरह एक बच्चा मम्मी जब छोटा रहता है तो खिलाता है खाना, जैसे कि तोड़ तोड़ के रोटियों खिलाता है ताकि उसको तकलीफ ना हो। पिता परमेश्वर, उसी तरह प्रभु हम आपके बच्चे हैं और हमें भी वही रोटी जो कि आप हमें देते हैं, वही मन्ना जो कि हमें देते हैं। आज पिता परमेश्वर हमें उन सभी रोटी जो हम खाने जा रहे हैं प्रभु सरल हो, अच्छे से हो और जो हम पचा पाए। पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हमारे आत्मिक शरीर में प्रभु, आत्मिक जीवन में प्रभु फलवंत हो पाए। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना निवेदन हम एकलौते प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कितने लोग दुखी हैं? दुखी हो कि खुश हो? आज मैं जब घर से निकला तो यही सोच के निकला था कि जब मैं जाऊंगा तो बहुत अच्छे आनंदित होकर आज का वचन का घोषणा किया जाएगा। तो मैं यहाँ जब आया तो बहुत खुशी लगा, बहुत आनंद लगा और ये सोच के क्या बहुत खुश है कि नहीं है? थोड़ा मुस्कुरा देने से अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दादी लोग आए रहते ना तो वो लोग मुस्कुराते ना, दांत नहीं रहता लेकिन उतना अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे कि आज सुसमाचार में हम सुबह सुन रहे थे, जब चर्च आए थे तो वहाँ पे प्रभु यीशु क्या क्या कर रहे हैं। चर्च आए थे आज, संडे चर्च सुसमाचार हुआ था मार्कुस में। सभागृह से प्रभु यीशु को बुलाया जाता है और पेट्रुस का साथ बुखार में रहती है और पेट्रुस का साथ जब बुखार में पीड़ित रहती है तो यीशु क्रिस्त को ठीक करते हैं, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति ठीक कैसे होता है? उसको बोलता है तब ना, यीशु को कोई बोलता है कि वो इसका घर में एक बीमारी है, जाओ, तो यीशु उसके घर जाता है और उसको ठीक करता है। आज हम लोग का विश्वास भी इस तरह है, जब हम किसी को विपत्ति में या समस्या में देखते हैं तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं, यीशु के पास जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम बोलते नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम विशेष करके आज का विश्वास के ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे कि विश्वास है क्या। तो बिलीव इज टू टाइप्स, दो तरह का विश्वास है और हमारा विश्वास और ईश्वर का विश्वास दोनों अलग अलग है। आपको पता है विश्वास क्या है? किसको आप विश्वास बोलते हैं? मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ बोलते हैं ना भैया, आपको भी ऐसे कभी बोले मैं आपके ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये जो विश्वास है क्या? जो दिखाई नहीं देता है उसको आप बताओ। जो सोच रहा था वो मिल जाए उसकी। देखो, एक व्यक्ति एक आशा रहता है, होप रखता है। आशा है, विश्वास अलग है। आशा है कि कोई चीज पाने का आशा है, अगर मिल जाता है तो उसका पूरा होता है। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास एक चीज ऐसा है, विश्वास भी एक तरह का आप बोल सकते हैं, मतलब ऐसा चीज है जो कि उसके द्वारा आपको मिलता है वो सब चीज। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर लेते हैं कि जो चीज आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति आपके पास में बैठा हुआ है, वो दीदी, तो आपको देख के पता चलता है कि हाँ सच है। क्या है? सच है, अच्छा है, ट्रू है, सत्य है बोल, और उसके ऊपर हम मनन करते हैं और सोचते हैं कि यही विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा विश्वास और ईश्वर का विश्वास बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं।
हम मनुष्यों का विश्वास के चलते इस दुनिया में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ईश्वर का विश्वास के चलते अगर हम करते हैं तो सब कुछ सुपर नेचुरल होता है। सब चीज आप देख सकते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया। कौन विश्वास किया? अब्राहम विश्वास करते हैं ईश्वर के ऊपर। ईश्वर क्या बोलते हैं? अब्राहम अब्राहम, मैं तुम्हें बहुतों का पिता बनाऊंगा, बहुत राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। वास्तव में बनाए थे क्या? प्रभु बोले थे कि मैं तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन अब्राहम क्या करता है? उसके ऊपर विश्वास करता है। और जब वो विश्वास करता है तो तब जाके हम देखते हैं कि इब्राहिम हमारा विश्वास का पिता है। हमारा पिता इब्राहिम बोल के बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखते हैं ईश्वरीय विश्वास और मनुष्य का विश्वास। मनुष्य का विश्वास देखी हुई चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है, और ईश्वर का विश्वास जो कि अनदेखा चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या आपको पता है मनुष्य जो देखते हैं वो धोखा भी खा सकते हैं? जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो वो सही है ऐसा सोच के, लेकिन कुछ समय के बाद वो गलत हो जाता है। आप धोखा में आ जाते हो। उसका रियलिटी, उसका सत्य आपको पता है, बाद में चलता है तो आपको धोखा लगता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है। लेकिन ईश्वर के ऊपर लगाया हुआ एक विश्वास कभी धोखा नहीं होता। ऐसा सच है क्योंकि हर समय, हर घड़ी, हर पल किसी व्यक्ति ने एक मनुष्य के ऊपर विश्वास किया, और देखने में आता है कि वो इंसान बाद में धोखा देते हैं, उसका विश्वास तोड़ देते हैं। होता है कि नहीं होता है? और तकलीफ होता है कि नहीं होता है? बहुत ज्यादा तकलीफ होता होगा। आज ऐसे बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास जो है ना, ईश्वर का अगर विश्वास आप में है तो आप अगर किसी को भी बोलो कि प्रभु यीशु के नाम में मैं तुझे ठीक करता हूँ, यीशु के नाम में तो ठीक हो जाएगा। और विश्वास अगर नहीं है, और विश्वास अगर नहीं है तो जो कुछ भी करें कुछ भी मतलब लाभदायक नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा विश्वास और ईश्वर का विश्वास दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा विश्वास ये कहता है कि यीशु जिंदा है। क्या कहता है? आप मेरे को बता सकते हैं यीशु क्रिस्त ने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे रोग बीमारी को उस क्रूस में लिया कि नहीं लिया? बोलिए ना, जो लिया कि नहीं लिया? लिया है ना? विश्वास है? विश्वास है कि नहीं? जब हम देखते हैं पहला पेतरुस अध्याय 2:24 में क्या वचन कहता है, उसका घाव द्वारा भले चंगे हो गए हो बोल के ऐसे लिखा है। ठीक है। और ये विश्वास हमारा है कि ईश्वर ने कोड़े खाकर, लहू बहाकर हमें स्वस्थ किया। आमीन। तो ये विश्वास में हम लोग डगमगा जाते हैं। कभी हम लोग को ज्यादा दर्द होता है, और ये साइकोलॉजी यानी इंसान का जो सोच विचार में आता है ना, ईश्वर ने तेरे लिए नहीं मारा है, दर्द होता है। अभी दर्द जो हो रहा है ये हकीकत है। क्या है? कुछ समय के बाद दर्द चला जाएगा, और वो होता है। अब मेडिसिन खा लो, कुछ खा लो, लेकिन दर्द रहेगा नहीं, कुछ समय के बाद चला जाएगा। लेकिन ईश्वर जो वचन लिखा है कि तुम मेरे घाव द्वारा भले चंगे हो गए हो, ये मिटेगा नहीं, ये हमेशा है। 2000 साल पहले भी ये लिखा गया था, अभी भी है और रहेगा। और ईश्वर का वचन ये भी कहता है ईश्वर एक ही रूप रहता है। क्या रहता है? एक रंग, एक रूप रहता है, बदलता नहीं। इंसान बदलता है, इंसान का सोच बदलता है, इंसान का परिस्थिति बदलता है, और इंसान सब चीजों में उलझा हुआ रहता है। कैसे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन अपने ऊपर लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज यहाँ पे भी बैठे हैं तो आप सोच रहे कि नहीं? सोच रहे। और हमें जो सोच विचार आता है ये आपका मन से आता है। कहाँ से आता है? मन से आता है। और जब आपका मन पवित्र होगा, जब आपका मन पवित्र रहेगा, तो आपको सोच कैसे आएगा? एक अच्छा सोच आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब वो सोच आएगा और आपका मुंह खोलेगा, क्या खोलेगा? मुंह खोलेगा, वो होगा ईश्वर का वचन के अनुसार, तो जीवन बन जाता है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो इसीलिए जब आप वचन में ये कहता है कि तुम्हारा मुख को कंट्रोल करो, क्या करो? मुख को कंट्रोल करो, यानी कि आपका जीवा से जो निकलता हुआ सब, उसी से द्वारा एक व्यक्ति का निर्माण होता है, इसी से एक व्यक्ति का नाश होता है। आज हम देखते हैं मनुष्य का विश्वास, चलो ठीक है ऐसे बोल देगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक विश्वासी मुंह खोल के अगर बोल रहा है किसी के लिए, तो क्या होगा? उसका अच्छा होगा भी और बुरा भी हो सकता है। तो हमें सतर्क होना चाहिए। तकलीफ हो रहा है, बोल देते हैं तो और तकलीफ बढ़ जाती है। दर्द हो रहा है ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग वचन के अगेंस्ट गए कि नहीं गए, और बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो चुके हो, और हम बोल रहे हैं हम ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि ये अनुभव दे रहा है आपको, शरीर में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये वास्तव है, ठीक हो चुके ऑलरेडी, ये विश्वास है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा ज्यादातर जो काम हो रहा है, कौन सा चीज के लिए काम हो रहा है? मनुष्य वाला विश्वास है कि नहीं? सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन ईश्वर का विश्वास अगर हमें है तो कहीं ना कहीं ये बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ईश्वर का विश्वास में जब हम जितना ज्यादा बढ़ेंगे तो उतना ज्यादा हमारे जीवन में क्या होगा? प्रभु का महान महान काम होगा। आज प्रभु का विश्वास नाम मात्र बोलते ना, एक थोड़ा विश्वास, उसमें जब हम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा पता है? मूसा जैसे पानी को एक डंडा मारता था तो 2 हिस्सा हो जाता था, पत्थर को मारता था तो पानी निकलता था, ठीक उसी तरह आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द जब विश्वास भरा हो तो वो बिस्तर में गिरेगा और खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग का विश्वास बहुत ज्यादा गहरा है ईश्वर के प्रति नहीं है तो बढ़ाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा और ज्यादा मैं उसके ऊपर जानना चाहूंगा। एक व्यक्ति घर में परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, हर परिवार में हो सकता है लेकिन ये थोड़ा कनेक्ट करना। एक घर है जहाँ पे परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, समस्या पे समस्या आ रहा है, तकलीफ पे तकलीफ आ रहा है, और उसमें से एक व्यक्ति ईश्वर को जानता है। कौन जानता है? एक व्यक्ति ईश्वर को जानता है, बाकी लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो उस व्यक्ति कैसे बोलते हैं कि वो व्यक्ति बोलता है कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं मेरे को तो प्रभु ने मैं नहीं जानता हूं इस तरह से, लेकिन उस व्यक्ति को प्रभु ने चुना है और उसके लिए चुना है क्योंकि उसका परिवार उसका उद्धार करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और फाइनली वो व्यक्ति क्या करता है पता है? घुटने में आ जाता है और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आपने कहा है विश्वास करने वाले महान महान काम करेंगे, और विश्वास भरा प्रार्थना हमारे परिवार को बदल देगा। जिस तरह पिता परमेश्वर ने मुझे बदला उस तरह मेरा परिवार का हर सदस्य को बदल दीजिए। ऐसे करके वो घुटने में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान विनती करते हैं, और दिन आता है सब कुछ बदलते जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की वजह से सेक्रीफाइस होते हैं, उसको बलिदान बोलते हैं, उसका बलिदान उस व्यक्ति देता है, चुकाता है, दर्द सहता है, कष्ट सहता है। आज हम लोगों के परिवार में सब लोग मस्त रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं क्या? नहीं करते। इसीलिए हम लोग आत्मा में कमजोर होते जाते हैं, और इसीलिए हम लोग परिवार में बहुत सा समस्या जब आता है हम लोग तकलीफ में फंस जाते हैं। तो हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसीलिए वचन कहते हैं ये परिवार एक कलीसिया है। एक परिवार क्या है? कलीसिया है। तो घर में ही प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर से ही, और जब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा प्रभु हमारे जीवन में करेंगे। आइए वचन को पढ़े, लूका अध्याय 6 प्रसंग 17, 18 और 19 को। मिला?
दीदी पढ़िए। ईसा ने उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह ही था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अब्दुलग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा के स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। ये एक छोटा सा सुसमाचार सरमन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईसा समुद्र के किनारे उतरे और देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग भीड़ है। क्या है? बहुत ज्यादा भीड़ है और उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों को लेके आए हैं। उनमें से कुछ लोग आए हैं अपने समस्याओं को लेके, उनमें से कुछ लोग आए हैं सीखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए कि एक्चुअली में यीशु दिखता कैसे है, यीशु बोलता कैसे है, यीशु क्या बोल रहा है, ये जानने के लिए कुछ लोग आए हैं। कुछ लोग बीमारियों को लेके आए हैं, कुछ लोग समस्याओं को लेके आए हैं, कुछ चीजें लेके वो लोग आए हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं वचन 18 में देखो, जो उसकी सुनने, क्या करने? सुनने, बोलो सुनने और अपनी बीमारियों से, बोलो अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। किसके पास आए? यीशु के पास आए थे। तो आज भी हम दो तरह के यहाँ बैठे हुए हैं। एक है बीमार से छुटकारा पाने के लिए, एक है सीखने के लिए। हो सकता है हम बीमार से आजाद होंगे तो प्रभु को महिमा को दिखा पाए, प्रभु लोग गवाही बन पाए। हो सकता है आप शिक्षाओं के द्वारा लोगों के जीवन में बदल पाए। हालेलुया। हालेलुया। हर चीजें यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। एक है सुनने वाले, समझने वाले, शिक्षाओं को जानने वाले, और एक है रोगी, बीमारी जो पीड़ित है उन लोग। तो हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं तो ये दो कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं कि नहीं आते? यहाँ पे भी आते हैं, कहीं पे भी वचन प्रचार होता है तो वहाँ पे दो व्यक्ति पक्का मिलेंगे आपको। एक है जानना है, सीखना है और प्रभु का काम करना है। एक व्यक्ति होता है मैं अच्छा हूँ, भला हूँ और प्रभु का महिमा करता हूँ। ये दो व्यक्ति आते हैं। आज यहाँ पे भी हम बैठे हैं तो हमारा मन में ये उत्सुकता है कि प्रभु मुझे कुछ बोलेगा और मैं कुछ सीखूंगा और उसी से मैं आगे वचन में बोलूंगा। हालेलुया। 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 यहाँ पे खुश वाली बात देखो, यहाँ बोल रहे हैं सुनने। क्या बोल रहे हैं? ये लोग सुनने क्यों आते थे? है ना? सुनने क्यों? इतना भीड़ क्यों होता था? इतना भीड़ क्यों होता था? क्योंकि ईश्वर का मुंह से एक एक शब्द जब निकलता था तो मिरेकल होता था, चमत्कार होता था, मुर्दा जिंदा हो जाता था। और किसी घर में अगर खाना पीना भी नहीं होता था तो खाना पीना भी भर जाता था। हालेलुया। तो इसीलिए वो लोग भूखे प्यासे भी सुनने के लिए वचन आते थे। 3 दिन तक एक साथ बैठते थे। 3 दिनों के बाद तो रोटी का चमत्कार आप सुनने रहेंगे, देखे रहेंगे। तो इतना प्यास था उनके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और अद्भुत आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे के लिए जाते थे कि नहीं जाते? हालेलुया। आपको पता है ऐसा व्यक्ति जब मिलेगा तो आप क्या बोलोगे उसको? एक जगह जानता हूँ, क्या बोलोगे? एक जगह जानता हूँ जिसका नाम है, जगह का नाम क्या नाम है? टीकरापुरा।
क्या क्या नाम है? पिछड़ा पड़ा। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रभु का प्रवचन होता है, बहुत अच्छी शिक्षा होता है और बहुत सारे बीमारी लोग जो भी रहते हैं उन लोग स्वस्थ होके जाते हैं। एड्रेस ठीक है। ऐसे आप जब बोलोगे वहाँ पे लोग व्यक्ति लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन हम लोग मुंह खोल के कभी बोलेंगे कहाँ जाता है बोलने से जात हो घूम के आवाज हो ऐसे है कि नहीं? कुछ समय के बाद फिर से रिटर्न जाएंगे तो जी कहाँ गई थी? ऐसे घूमने गई थी। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन सत्य हमें बताना है कि कहाँ गई थी बोलने से नहीं, मैं प्रभु की महिमा करने गई थी, प्रभु से मिलने गई थी, प्रभु का वचन को सुनने गई थी। ये हमें बोल पाना है कि नहीं? कि डर है? चाकू उजाली लेके कोई खड़ा है क्या? नहीं है ना। लेकिन मुंह पर तो जब बोलोगे तो व्यक्ति सुनेगा। क्या करेगा? सुनेगा। क्या करेगा? सुनेगा। तो जब सुनेगा तब जाके उसके जीवन में क्या आएगा? बदलाव आएगा। नहीं रे हाँ चलो टीका पड़ा में कुछ तो होता है, चलो एक बार देख के तो आते हैं। होता क्या है? एक बार जब आएगा, जब वो चखेगा, अंगूरी जब पिएगा तब वो नशा लगेगा कि नहीं लगेगा? हालेलुया, हालेलुया। और ये सबका काम है, आप सभी का काम है। आज की तरह परमेश्वर सुसमाचार में बोलता था, सुसमाचार बोलो वचनों में बोलता था, धिक्कार उस मनुष्य को, क्या बोलते हैं? धिक्कार उस मनुष्य को जो कि सुसमाचार का प्रचार करता है, नहीं करता है। हालेलुया। तो सुसमाचार का प्रचार कैसे कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा बातें को लेके, हाँ वहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है, प्रभु के बारे में बोल सकते हैं कि नहीं? हालेलुया। लेकिन आज हम लोग देखते हैं मनुष्य को स्वार्थी हो, क्या हो गया है? अपना ही सोचता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं है क्या? बोलो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगली बार बहुत ज्यादा लोग इधर होना चाहिए। आगे वचन देखो 19 में क्या बोल रहे हैं? और सब उसे क्या करना चाहते थे? छूना चाहते थे, स्पर्श करना चाहते थे। आखिर क्यों भाई छूना क्यों? नहीं छूते तो भी ठीक होता, क्यों छूना चाहते थे? अगर यीशु आपके सामने होगा यदि तो आप कुछ होगे मतलब यीशु आपके सामने खड़ा हो गया, बोल रहा है, प्रवचन कर रहे हैं प्रभु और आप भी उनके बीच में हैं, तो आप छूओगे कि नहीं छूओगे? छूना क्यों है? हम लोग सुने थे तो शरीर से शक्ति निकलता था, तो शक्ति मेरे अंदर आ जाए बोल के छूने के लिए प्रयास करते थे। बहुत ज्यादा लोग होते थे, बहुत क्राउड के बीच में आपको रख दिया गया और आपके अंदर से वो शक्ति निकाल रहा है, सोचो, और आपको छूना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। वो भीड़ में मर भी जाएगा कि नहीं? छूने की कोशिश तो करेगा, है कि नहीं? हालेलुया। लोगों को पता था, लोग सुने थे, क्या सुने थे? यीशु के शरीर से क्या निकलता है? शक्ति। पहले क्या सुने थे? क्या किए थे? सुने। आप भी सुने थे ना कि वो एक ब्रदर है, प्रार्थना करता है करके। सुने थे कि नहीं सुने? जब सुने थे तब जाके विश्वास हुआ कि नहीं? जब प्रार्थना हुआ तब टेका हुए कि नहीं? ठीक उसी तरह कोई अगर नहीं सुनता कि यीशु के शरीर से क्या निकलता है? सामर्थ निकलता है, शक्ति निकलता है, तो वो छूता क्या? छूता कोई अगर छूते नहीं पता चलता छूते क्या? नहीं। और ये पता कब चला? पता है कब पता चला कि यीशु के शरीर से एक शक्ति भी निकलते हैं? कब पता चलता है? मार्कुस अध्याय 5 का निकालो 25। आज का सरमन बहुत सुंदर होगा क्योंकि आप अगर समझ के जाओगे तो बहुत आनंद लगेगा, घर जाके उसको रिवीजन भी कर पाओगे। मतलब 25। हालेलुया। देखो पढ़ो भाई, 25 से लेकर आप पढ़ना है 34 तक। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी।
ठीक पढ़ रहे, पढ़ो आगे। अनेक ने वैद्यों से इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्चा करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली। रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं? ईसा उसी समय जान गए कि उनसे क्या निकला? शक्ति निकला। और हम उसी शक्ति के बारे में आज तो पहला स्लाइड में देखें। शक्ति, हालेलुया, हालेलुया। तो वो एक्सपोज होता है क्या? मतलब वो चीज रहस्य जो था वो लोगों के बीच में आता जब कोई नहीं बोलता। तो अब वो ये अगर नहीं आते, वो बीमारी रक्तस्राव पीढ़ी जो थी वो 12 साल से अगर छूते नहीं, ठीक होती नहीं होती, क्योंकि वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं छूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब छू ली और ठीक हो गई है और नहीं बोली, सभी के बीच में नहीं आई, ठीक हो गई और बीच में नहीं आई सोची, तो लोगों को पता चला कि इसका गवाही पता चलता तो गवाही क्या दिया? मैंने छुआ बोल के, और बीच में आया और पता चला, क्योंकि यीशु ने भी कहा कि मुझसे एक शक्ति निकला है, क्योंकि ईश्वर ने कहा निकला है। और वो व्यक्ति अगर नहीं बोलता तो ईश्वर क्या हो जाता? झूठा हो जाते, होते कि नहीं होते? हालेलुया। तो ईश्वर को प्रमाणित करना था कि वो सच्ची कौन है। और इसके बाद वो स्त्री जब आती है और बोलती है कि मैंने छुआ था प्रभु आपको, तो लोग समझ जाते हैं कि ईश्वर से एक शक्ति भी निकलता है। इसी के बाद लोग क्या करने लगे? उसके ऊपर गिरने लगे, पकड़ने लगे, छूने लगे, और उसके बाद वो लोग ठीक भी होते, क्योंकि वो लोग मन में यही सोच के छूते थे कि मैं छूंगा तो क्या हो जाऊंगा? आज तो यीशु हमारे बीच में शरीर में तो है नहीं, तो हम छुएंगे कैसे? हालेलुया। वसंत ब्रदर, आप छूगे कि नहीं? यीशु तो शरीर में है नहीं, है कि नहीं? शरीर में, इधर आत्मा में है ना? हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में तो शरीर में है। हालेलुया। लेकिन अगर हमें छूना होगा, यीशु को छूना होगा, तो कैसे छुएंगे? क्वेश्चन नहीं आया हम लोगों को। अगर आज यीशु जिंदा इधर होते तो हम ऐसे पकड़ लेते, छू लेते और ठीक हो जाते, लेकिन अभी कैसे ठीक होंगे? विश्वास के साथ। बोलो ना, जो से कैसे? विश्वास के द्वारा। और ये विश्वास कैसे करना है? सुनने से तो होगा, लेकिन कैसे करेंगे? नहीं देखेंगे चीजों के ऊपर, प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करना। यहाँ पे वचन देखो, ये हिब्रू इब्रानी अध्याय 11:6 कहता है। यहाँ दिखाई दे रहा है सब लोगों को? इधर पढ़ लेते। इब्रानी 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, बोलो, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है कि वह है, और आपने खोजने वालों को क्या, कौन किसको? खोजने वालों को, बोलो, खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे 2-3 चीज मुख्य है, देखिए। विश्वास बिना प्रसन्न करना, इम्प्रेस करना अनहोना है, यानी कि कुछ फायदा नहीं है। विश्वास बिना विश्वास है। दूसरी चीज बोल रहे हैं,
खोजने वालों को। किसको? जो ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? प्रभु को ढूंढ रहा है। उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसका फल मिलेगा। आज अगर आप विश्वास से आए हैं और यीशु के पास में जाऊंगा तो मेरा समस्या सॉल्व होगा, ये विश्वास है, और यीशु सच्चा खुदा परमेश्वर है, ये विश्वास है, और आप आए हैं क्या करने के लिए? खोजने के लिए। उसके बाद आपका रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। तो इसको अगर हम लोग लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? सुबह से शाम तक तो हमें जिंदा रखता है खुदा, ऐसा ही नहीं लगता है, कल भी जिंदा रखेगा, ये हमारा विश्वास है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा टेस्ट करते हैं। एक जगह में प्रार्थना हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रार्थना हो रहा था। वहाँ पे एक डॉक्टर भी था। कौन था? डॉक्टर था। और वहाँ पे एक फादर थे, फादर जो प्रार्थना करते थे वो थे। और एक व्यक्ति तकरीबन 2 महीने से खाना नहीं खाया था। कितने महीने से? 2 महीने खाना नहीं खाया था। और आया था वो प्रार्थना में और बैठा था, और प्रवचन करते वक्त वो गिर गया। क्या हो गया? क्या हो गया? गिर गया। और दौड़ते दौड़ते वो डॉक्टर जाता है, उसको उठाता है और बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या बोलता है? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और डॉक्टर अपना सब चीज देखता है और बोलता है कि इसको आधा घंटे के अंदर खाना अगर नहीं खिलाया जाए, क्या नहीं खिलाया जाए? आधा घंटे के अंदर खाना ना खिलाया जाए तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। डॉक्टर ऐसा रिपोर्ट बना के दिया लोगों को बीच में, और लोग सब सुने। क्या सुने? कि आधा घंटे के अंदर अगर इसको खाना ना मिले तो क्या हो जाएगा? ये मर जाएगा। और फादर हैं वो बोलते हैं जल्दी से जल्दी जाओ, किचन के उधर जाओ और खाना होगा लेके आना। वो तो जाते जाते 10 मिनट ऐसे चला जाता है, और आते आते 10 मिनट चला जाता। तो कितना मिनट गया? 20 मिनट। उस व्यक्ति को बचने के लिए आधा घंटा है, और 20 मिनट वो जाने आने में, वो लाने के लिए खाना खत्म हो गया। 10 मिनट उसके पास है। ठीक है। तो उसी वक्त उस व्यक्ति को पूछा जाता है, कुछ समय के बाद बातचीत करते हैं और दोनों मरीज के साथ जो गिरा हुआ है, और बोलता है डॉक्टर बोलता है तू खाना खाएगा तो जिंदा रहेगा, और खाना नहीं खाएगा तो वो व्यक्ति सुना। कौन व्यक्ति सुना? वो जो गिरा था वो व्यक्ति सुना कि मैं खाना खाऊंगा तो जिंदा रहूंगा, और खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। उसने सुना, और ऐसे बात होते उसका 10 मिनट खत्म हो जाता है। कितना मिनट खत्म हो जाता है? 10 मिनट खत्म। लेकिन उसने खाया क्या? नहीं खाता है और मर जाता है। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो बातों में भूल गया कि मुझे रोटी खाना था। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो हमारा विश्वास भी इस तरह, हम सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार जीना भी है कि हम भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब चीज ठीक ठाक ही नहीं था। डॉक्टर भी बता दिया था, सब चीज बता दिया था, खाना भी चाहिए। खाना खाने वाला इंसान अगर ठीक टाइम से खाना नहीं खाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो होना था वो तो होगा ही। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से हम लोग भी अपने जीवन में जी रहे हैं। जो खोजेगा उसको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। आज हम कौन सा चीज को खोज रहे हैं? चंगाई चाहिए तो ले लो चंगाई, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, ले लो। प्रभु सब कुछ देते हैं, लेकिन लेने वाला कंजूसी करता है, लेने वाला थोड़ा डाउट में रहता है, अरे ये सच में इतना कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रभु जब देता है तो पूरा दिल खोल के देता है, और ये मेरे संतान है, ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। तो आज आप सबको जो चीज आपके हृदय में लेके आए हैं वो बहुतायत का जीवन प्रभु देने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आए? तो विश्वास करने वाले को प्रसन्न करना बहुत आसान होगा प्रभु को। जो विश्वास नहीं करेगा वो प्रसन्न भी नहीं कर पाएगा प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ
पहला थिस्सलुनी 5:16 सदा क्या रहो आनंदित, क्या रहो आनंदित रहो। तकलीफ में कोई आनंद रहता है? इधर आपको तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और आपको कोई बोला कि हमेशा क्या रहो आनंदित। अगला की है कि मेरे दर्द हो रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। बोलेंगे ना? वही रह सकता है जो प्रभु को स्तुति आराधना करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसको बाद में ढूंढना, पहले इधर सुन लो। अगले संडे को कुछ नोट करने के लिए लेके आना, ताकि घर जाके उसको फिर से बाइबल लेके पढ़ सको। नहीं तो फिर सुनोगे कुछ समय के बाद भूल जाओ। हालेलुया। तो इधर देखिए, सदा आनंदित रहो। क्या बोल रहे हैं? एक छोटा सा स्क्रिप्चर है, सदा आनंदित रहो। अच्छा भाई, ये क्यों बोल रहे हैं प्रभु सदा आनंदित रहो बोल के? क्योंकि आप जब खुश रहोगे तो शैतान तकलीफ देने के बाद भी वो सोचेगा कि मैंने इसको तकलीफ दिया, फिर भी वो आनंदित है, फिर भी वो खुश में है। कैसे? आपको पता है, डॉग कुत्ता, घर का पाला हुआ कुत्ता और बाहर का कुत्ता, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? कैसे मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। एक कुत्ता, बाहर का कुत्ता और घर का कुत्ता। बाहर का कुत्ता क्या हो रहा है ना, बाहर में पैदा होता है, बाहर में जन्म लेता है, उधर ही मर जाते हैं। और वो क्या करता है, रास्ता जानते हैं, क्रॉस कब करना है, रेड लाइट जल रहा है तो रुकेगा, आप देखोगे क्रॉसिंग करता रहेगा। वो कौन कुत्ता? बाहर वाला कुत्ता। वो बहुत स्मार्ट है, कहीं इधर से जाएगा, उसका पैर वैर चोट लगा रहेगा ना, तो बहुत सारा भीड़ रहता है कुत्ते लोगों का, तो उस बीच में जाता है, उन लोगों के साथ मिलते हैं, बातें करता है, वो करके वो भूल जाता है दर्द को, क्या हुआ था उसके पास। लेकिन घर में पाला हुआ कुत्ता क्या करता है? इंजेक्शन चाहिए उसको, बुखार होगा तो इंजेक्शन लगेगा, खाना भी उसको चाहिए, और बुखार तो खाना नहीं खाएगा। होता है कि नहीं होता है? उसके बाद अगर बाहर अगर छोड़ दिया गया तो रास्ता क्रॉस कर पाएगा? क्रॉस कर पाएगा बंदा? घर का पाला क्रॉस कर पाएगा? मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा एक्सीडेंट में? क्यों? वही कुत्ता तो है। हालेलुया। तो बोलने का मतलब ये है, कुत्ता को पता है कि कहाँ पार होना है, कब जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि वो उसी परिस्थिति से फेस किया है, उसी परिस्थिति को जानता है। आज हम लोग को अपना जीवन को थोड़ा परखें कि हम कुत्ते से भी तो महान है कि नहीं। प्रभु ने हमें अच्छा बनाया कि नहीं बनाया? बसंत ब्रदर अच्छा बनाया ना? लेकिन हम सब भी ऐसे बिहेव करते हैं, छोटे बच्चों को। सदा आनंदित रहो, उसके बाद निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम लोग प्रार्थना करते हैं निरंतर, हमेशा करते हैं, करने के लिए बोल रहे हैं प्रभु। अब प्रार्थना क्या है ब्रदर? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का अर्थ ये है कि प्रभु से बातचीत करना। क्या करना? प्रभु से बातचीत। जैसे अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रभु से बातें करना। अब बातें कैसे करोगे? उसका वचनों के द्वारा, वचन को लेके। ये वचन जो है प्रभु का वचन है, और इसी को लेके ही बातें करना है। प्रभु आपने मुझे जो कुछ भी दिए उसके लिए धन्यवाद। यहाँ पे लिखा गया है 1 थिस्सलुनी 5:18 में, हर बात में धन्यवाद करो। क्या करो? बोलो ना जोर से, क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हमें तकलीफ होगा तो भी उसके लिए धन्यवाद। आप जैसे ये आपको जो फादर है हम लोग का, अनिल देव मातृधर्म का, वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, और उनको जब भी आप कोई भी चीज बोलो तो उनको बोलते हैं थैंक यू सो मच। अगर दर्द भी होगा, कष्ट भी होगा तो बोलेंगे धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। अगर कुछ भी कड़वी बात भी बोल दिया गया है तो उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु, आपकी वजह से मैं कड़वी बात सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी वजह से मैं ताड़ना सहा। धन्यवाद। हमेशा प्रेज द लॉर्ड, हमेशा भगवान को धन्यवाद देते। हमें अगर थोड़ा तकलीफ आ गया तो
होता है कि नहीं होते? हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए, और हम धन्यवाद देने में थोड़ा कंजूसी कर देते हैं, लेकिन आज से कंजूसी नहीं करेंगे। करेंगे कि? हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे और प्रभु की महिमा में हमेशा लगे रहेंगे। पहला पीतर 2:24 में जैसे वो वचन बोलते हैं, क्रूस पर चढ़ाए गए, यहाँ पे पहले पढ़ देते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को अपने देह पर ले लिए वे क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से यानी उसके घाव द्वारा तुम भले चंगे हुए हैं, ठीक हो चुके हैं। मैं सुबह वहाँ जब चर्च में गया था, सुबह चर्च गया था, तो वहाँ पे एक गाना गा रहे थे। तो उस गाना में हमें देखा ये कि यीशु हमें चंगा करेगा, ऐसे करके गा रहे थे। यहाँ पे सुधारक थे मैं जो वहाँ पे गा रहे थे, बहुत जोर जोर से गा रहे थे, और सब लोग वही गाना को रिपीट कर रहे थे, क्योंकि ये नहीं पता ना। तो आज का प्रवचन वही था, चंगाई के ऊपर प्रवचन था, तो सब लोग वही गाना आयुब के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पे वही गाना गा रहे थे। डॉक्टरों का डॉक्टर वही यीशु हमें चंगा करेगा, ऐसे करके गाना गा रहे थे, गाना गाते गाते, और ये सब लोग आ रहे थे, तकलीफ में आकर के रो भी रहे थे, लेकिन ठीक नहीं, क्योंकि उनका विश्वास चंगा करेगा में है, चंगा हुए हैं में नहीं है। क्योंकि ये जो विश्वास है, मनुष्य का विश्वास ठीक होना है ऐसा सोच रहा है, लेकिन ईश्वर क्या बोल रहा है? ठीक कर दिया हूँ। लेकिन हमारा विश्वास मनुष्य में ज्यादा है, क्योंकि दिखने से ही होगा ठीक, और नहीं दिख रहा है ना, तो ठीक हो चुका है ऑलरेडी। हालेलुया। तो इसीलिए उसका विश्वास क्या होना चाहिए? ईश्वर का विश्वास होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। तो आपको देखिए, बातों के ऊपर ज्यादा विश्वास लोग करता है, लोग, लेकिन जो विश्वास में जीवन जीता है वो ईश्वर के वचन के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है और जिंदगी जीता है, और तब जाके उसका जीवन में महान काम करता है। तो हमारे जीवन में भी इस तरह से हम सुने देखे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, चर्चा सुनकर लोग सब आए प्रभु के पास, चर्चा सुनकर लोग सब प्रभु के पास आए, और वही स्त्री जो कि मन में सोच रही थी कि प्रभु को बस छूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, वो भली चंगी हो गई। अगर आप भी प्रभु को छूना चाहते हैं तो आप भी छू सकते हैं। कैसे छुएंगे मैं आपको बता देता हूँ। यूहन्ना अध्याय 10, पहले यूहन्ना अध्याय 10 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कैसे छूओगे वो बताऊंगा। हमेशा ना आपके घर सब में शायद चोरी बहुत ज्यादा पता है क्या? चोरी, तो चोरी को रोकना चाहिए कि नहीं? आज से रोकोगे कि नहीं? हालेलुया। तो खुशी से बोल सकते हो प्रेस हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना 10 को पढ़िए। आप प्रभु के सामने हैं, खुशी और आनंद के साथ बैठ के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 10 चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, वाले परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। तो मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछूं आप लोगों से, चोर है कौन? दीदी, चोर कौन है? हम लोग। आप चोर कैसे हैं? आपको आप चोर है कौन? शैतान। दीदी काय ना के लगाओ ना। मंजू दीदी, चोर कौन है? पुलिस कौन है? चोर शैतान।
पुलिस कौन है फिर? हालेलुया। पुलिस है प्रभु यीशु। चोर पुलिस का खेल थोड़ा देखो, बहुत ज्यादा रहस्य है। अगर आप समझोगे ना तो बहुत ज्यादा आनंद लगेगा। यहाँ पे चोर केवल चोर का काम क्या है? चुराएगा, मारेगा, नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा, तकलीफ देगा, बहुत सताएगा। चोर का काम वही है, किडनैप करके ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु आपको एक वादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस, वादा कर रहे हैं। मैं इसलिए आया हूँ, क्या बोल रहा है? मैं इसीलिए स्वर्ग से धरती में आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। पहले तो दो चीज बोला, एक जीवन प्राप्त करें और दूसरा बोल रहा है परिपूर्ण, यानी बहुत जीवन। भाई ये दो बातें हो रहा है, एक है जीवन के बारे में और एक है परिपूर्ण जीवन के बारे में। ये दो चीजें आज हमें जानना चाहिए कि जीवन है क्या और परिपूर्ण जीवन है क्या। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप देखते हो कि जीवन, वो बातें कर रहे हैं आनंद जीवन के बारे में। क्या बातें हो रहा है? आनंद जीवन के बारे में बातें हो रहा है। और जीवन तो आपको मिला है, आपको एक जीवन मिला है, उसके बाद और एक जीवन के बारे में बातें हो रहा है, वो है परिपूर्ण जीवन, वो है अनंत जीवन। तो कितने लोगों को विश्वास होता है कि नहीं, मैं मरने के बाद अनंत जीवन में जाऊंगा, और कितने लोगों को विश्वास नहीं, अरे ये तो लास्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को पता है यीशु इसीलिए आया था कि आप बहुत अच्छा जीवन पाएं। लेकिन चोर आते हैं हमेशा आपका जीवन में से कुछ चीजें चुराते हैं। और क्या चुराता है पता है? सोना चुराता है क्या? घर में जो अच्छा चीज गोदरेज में रखे हो चुराता है क्या? चुराता है। और उसको चले जाता तो फिर क्या आता है? खुशी चला गया, उसका अपोजिट आएगा समझ में आ रहा है? जो चीज प्रभु दिया है उसको लेके उसका डालेगा और घर में भरेगा। जब आपके घर मतलब आपका जो आत्मिक घर है उसमें अगर चोरी होगा तो समझ जाना कि, अगर चोरी नहीं हुआ तो समझ जाना कि ठीक है, और चोरी हुआ है तो समझ जाना कि ये सब चीज दिखेगा, फल दिखेगा। पहला चीज है कि आप गुस्सा ज्यादा करोगे। क्या करोगे? बोलो ना, और गुस्सा ज्यादा करोगे। अब गुस्सा का मतलब पता है? एक वचन में लिखा है, गुस्सा करना यानी कि एक कत्ल करना के बराबर है। तो सुबह से लेकर शाम तक जो गुस्सा करता है तो हमेशा एक गर्दन काट रहा हो घर में। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला चीज है गुस्सा आएगा, दूसरा चीज आएगा जलन। क्या आएगा? जलन, जलना। तो इतना अच्छा दिख रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं दिख रही हूँ, ये जो आता है ना अंदर से वो आएगा, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ जलन होगा। हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा, जलन, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष भाव, ये सब चीजें आपको दिखाई देगा। क्या आप में वो सब चीजें अगर है तो प्रभु बोलता है कि उसको मैं जला के राख कर दूंगा। कहाँ पे जला के रख देगा उसको? उसमें। हालेलुया। मेरे तो बहुत पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। क्या आता था? मैं थोड़ी छोटी चीजों में बहुत गुस्सा, बचपन में छोटे टाइम में जो कोई मेरे को ना कुछ गाली बक देता था तो मैं पकड़ता था, कुछ चीजें मार देता था पत्थर से। और एक बार तो लगा था इधर पत्थर से, एक व्यक्ति गिर गया और ब्लड से, उसके बाद लड़ाई भी हुआ था, छोटे बचपन में लड़े थे। तो गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है कि नहीं? हालेलुया। और यहाँ पे एक तो ब्लेड कट है, वो भी है। बचपन में बहुत नटखट थे। कैसे? क्योंकि पता नहीं है कौन सा चीज क्या है, कैसा नहीं है। तो इस तरह से गुस्सा को कंट्रोल की वजह से अभी मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए कि गुस्सा मेरे जीवन में ज्यादातर टाइम में नहीं आते। और आपको वचन में बोलते हैं ईश्वर गुस्सा करने में धीमा, गुस्सा करने में धीमा। गुस्सा करो लेकिन अच्छी चीजों के लिए गुस्सा भी होना जरूरी है। तो चोरी हुआ कि नहीं हुआ है? वचन ब्रदर आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे को एक बार चोर मिला था, आज सुबह सुबह एक चोर मिला था, प्रार्थना हुआ तो चोर भाग गया।
सुबह मैं बिस्तर में था और मेरे को एक फ़ोन आया था और वो बहन आज उसका एंगेजमेंट क्या है, एंगेजमेंट है, और मेरे को कॉल करके बोल रही है भैया ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या हुआ, मैं बिस्तर से नहीं उठा हूँ, कॉल उठाया बातें कर रहा हूँ तो बोल रही है मेरे को दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। उसका एंगेजमेंट आज ही है, अभी हो रहा होगा सर। तो मैं बोला कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे करके बताइए। उसके बाद मैं बैठा प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया, प्रभु से बोला कि प्रभु आपने कहा है जो विश्वास करेंगे वो ईश्वर का संतान कहलाएंगे। मत्ती अध्याय 11:28 में आपने कहा है जो कुछ भी है वो सब चीज मेरे को दे दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आदर कर दूंगा। ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना की। उसके बाद अब क्या हुआ रहेगा, कुछ समय के बाद वो बहन का शरीर में जो दर्द था, जो चोट चुराने आया था, चुराना चाहता था, आज उसका जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, आज बहुत महत्व रखता है उसके जीवन में और उसको खराब करने के लिए वो आया था। और फाइनली हम प्रार्थना किए और उसके बाद वो ठीक हो गई। क्या हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। प्रभु को ताली के साथ धन्यवाद देंगे। और जब ठीक हो गई तो उसका विश्वास कमा रहेगा, शायद बड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा चोर लगा हुआ है चुराने के लिए और आप उसको मौका हमेशा देते रहते हो चोर को चुरा बोल के। इसीलिए हमेशा प्रभु के वचनों में भरे रहो और हमेशा आनंदित रहो, क्योंकि तकलीफ में भी आनंदित रहो और दर्द में भी आनंदित रहो, खुशी से आगे बढ़ो। हालेलुया। तो आज का विशेष करके मैं ये चीज बताना चाहता था कि हमारा विश्वास और ईश्वर का विश्वास जमीन और आसमान का फर्क है। और हम बहुत बार मनुष्य वाला विश्वास को लेके आते हैं और महान महान काम अपने जीवन में होना चाहता है लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास किसका विश्वास है, मनुष्यों का, और इसके द्वारा महान काम भी नहीं होता है। इसीलिए हमें विश्वास करना है कि यीशु जिंदा है और हमारे बीच में है, तब जाके महान काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप सबके जीवन में प्रभु महान काम कर चुके हैं। कई बार आपको महसूस हुआ है कि प्रभु हमेशा आपके लिए काम करते हैं। अभी भी अनजाने में आप इधर बैठे, लेकिन आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो काम कर रहा है। जो विश्वास की आंखों से देखोगे तो प्रभु महान महान काम कर रहे हैं। आपको हर बेड़ी से, हर चीजों से आपको क्या करते हैं, वो छुड़ाते हैं। आखिरी में लेंगे, मैं बोल रहा था कैसे छूना है, क्या करना है, कैसे छूना है। और ये सब लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अभ्यास घर में कर सकते हैं। जब तकलीफ होगा, दर्द होगा तो लोग छूते थे ना प्रभु को, वैसे आप भी छू सकते हैं और भला सांगा हो सकते हैं। मन में ये सोच के विश्वास के साथ सुनने से अभी ठीक हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला यूहन्ना अध्याय 1 से पढ़ो तो थोड़ा सा। यूहन्ना अध्याय 1 से 1। हमारा विषय यह शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका
आप चौहान अध्याय 1 का 1 पढ़ रहे थे। अब लोगन आदि में सब था, सब ईश्वर के साथ था। पहला जो हम लोग पहला जो हम पढ़ रहे थे, जोहान पहला जो है जोहान का 1। हाँ, आदि में सब था। सुनिए, आदि में सब था, सब ईश्वर के साथ था और सब ईश्वर के साथ। सब कौन था? ईश्वर था। और एक बार मेरे साथ दोहराइए, आदि में सब था, आदि में सब था, सब ईश्वर के साथ था सब ईश्वर के साथ था और सब ईश्वर था। और ये सब ईश्वर था। सब वचन, आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन ईश्वर था। और ये जो वचन है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये ईश्वर का वचन है। बाइबल क्या है? ईश्वर का वचन है। तो ये जो ईश्वर का वचन है, ये वास्तव में क्या है? ईश्वर है। वास्तव में कि सत्य में? सत्य में ईश्वर है। जो कोई विश्वास करता है कि ये ईश्वर का वचन ईश्वर है और ये बाइबल ही ईश्वर है, तो उसको जो भी तकलीफ होगा, जो भी दर्द होगा, उसको पकड़ के वो बोलेगा कि प्रभु मैं जिस तरह कसरा स्त्री छुई थी, उस तरह मैं भी आपको छू रहा हूँ और मेरे दर्द, मेरे पीड़ा, मेरे कष्ट जो भी है वो सब चीज ठीक हो चुका है। और उस समय उसका उसी घड़ी में वो ठीक हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। किसी के शरीर में दर्द है तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। किसी को दर्द हो रहा है, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, कुछ दर्द हो रहा है किसी का? हाँ? पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए इधर, आइए सामने आइए। कैसे लीजिए। दीदी, आपको विश्वास है प्रभु ने आपके लिए महान काम किया है? विश्वास है ना? अभी जो वचन हम पढ़ रहे थे वो वचन के ऊपर विश्वास है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रभु का जो सामर्थ्य है जो निकलता था, लोग छूते थे और लोग ठीक होते थे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बार बार चीजें नहीं होते है ना? जो विश्वास के साथ विचार करेगा, विश्वास के साथ ग्रहण करेगा, यीशु ही शब्द है और यीशु का शब्द में सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य से दुनिया बना है, उसी सामर्थ्य से आप सृष्टि किए गए हो, तो उसी सामर्थ्य से आपका दर्द रह नहीं सकता। तो ये प्रभु का शब्द है, यानी कि प्रभु खुद है। आंखें को बंद करो और जैसे प्रभु को छूना चाहते हैं, लोग सब छूते थे, तो आप प्रभु को कैसे छूना चाहते हो? गले लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और सोचो, प्रभु मैं आपको छू रहा हूँ, बोलो मेरे साथ। प्रभु मैं आपको छू रहा हूँ। आपने कहा है जो कोई भी विश्वास पूर्ण के साथ छुएंगे तो भला चंगा हो जाएंगे। पिता परमेश्वर आपका वचन सत्य है। मेरे शरीर में जो दर्द है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, मैं उसको इसी समय आपको देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इसी समय आपके शरीर से एक सामर्थ बह रहा है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा पैर में जो दर्द होता था अभी इसी समय वो कम रहा है, बिल्कुल कम गया है। विश्वास करता हूँ
आपका शरीर से आपका शरीर से एक सामर्थ निकलता है, सामर्थ्य निकलता है, सामर्थ निकल रहा है, सामर्थ्य निकल रहा है, मुझ में बह रहा है। मुझे बह रहा है, मैं आपको छुआ हूँ, मैं आपको छुआ हूँ, मुझ में मुझमें आपका सामर्थ बह रहा है। सामर्थ्य बह रहा है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं भली चंगी हो चुकी मैं हूँ, भले चंगे हो चुकी हूँ, मेरा दर्द मेरा दर्द जा चुका है, जा चुका है, मैं भली चंगी हो चुकी हूँ, मैं भले चंगे हो चुकी हूँ, मेरा दर्द मेरा दर्द जा चुका है। जा चुका है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी हो चुकी हूँ, मैं भले चंगे हो चुकी हूँ, मैं भली चंगी हो मैं चुकी भले हूँ। चंगे हो चुकी हूँ, बोलते रहो, मैं भले चंगे हो चुकी हूँ, बोलते रहो, जोर जोर से बोलो, प्रभु को विश्वास के साथ देखते हुए। चंगे हो चुकी हूँ, मैं भले 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 चंगे हो चुकी हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरा दर्द, मेरा दर्द, मैं उसको श्राप देता हूँ, मैं उसके साथ देता हूँ, श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ, मैं उसको श्राप देता हूँ। उसको श्राप देता हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, जड़ से उखड़ उखड़ और जाके समुद्र में गिर। समुद्र में गिर। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में यीशु के नाम में ऐसा हो गया है। ऐसा हो गया है। वो दर्द मेरा दर्द पूरी तरीके पूरी से तरह से जड़ से उखड़ चुका है। उखड़ चुका है। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हालेलुया शबारा नमस्ता खारा यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, लखारा धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। आपका पैर चेक करो, चेक कर गोड़ बातों पे नहीं है पार्टी इधर आओ, इधर आओ, दर्द गया है ना, थोड़ा हाँ। बाकी पहले से अभी हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा विश्वास, ज्यादा विश्वास, प्रभाव ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु को महिमा करते रहो, और जो छुटकारा थोड़ा सा दर्द भी है उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि दर्द जब तक रहेगा तब तक याद करोगे, आज जब चला जाएगा तो याद नहीं करोगे। इधर इधर रहेंगे, हालेलुया। हालेलुया। दर्द चला जाएगा तो प्रभु का महिमा खुल के करोगे, अब दर्द रहेगा तो भी प्रभु का महिमा करते रहोगे, क्योंकि दर्द नहीं है। जो दिख रहा है आपको, जो फीलिंग हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो बोल रहा है कि दर्द है, लेकिन वचन कहता है दर्द नहीं है, क्योंकि उसके घाव द्वारा तुम ठीक हो चुके हो। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। इसी समय इसी समय मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा दर्द बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, नहीं है। मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं ठीक हो चुका हूँ। प्रभु का आत्मा प्रभु की आत्मा मुझ में है, मुझ में है। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, किया है। मेरा दर्द मेरा दर्द उसने ले लिया है, उसने ले लिया है और मुझे मुझे ठीक कर दिया। ठीक कर दिया है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो हम देखे, डेमो देखे ना, डेमो पीस देखे कि नहीं? दर्द कमा है कि नहीं? इस तरह प्रैक्टिकली जब हम वचन को लेके काम में लगाते हैं तो ज्यादा सक्रिय होगा जब आप विश्वास में आगे जाओगे। मैंने कुछ किया क्या? मैंने कुछ किया अभी? मैं प्रार्थना उनके लिए किया
नहीं किया, वो खुद प्रार्थना कर रहे थे, मैं बस मदद कर रहा था। धन्यवाद यीशु, मैं आपको पकड़ी हूँ, मैं छुई हूँ, मैं भली रंगी हो गई हूँ। इस तरह से जब आप बोलते हो तो हर दर्द, हर पीड़ा, हर कष्ट चला जाता है। ठीक उसी तरह आपके पास एक हथियार है, ये हमेशा याद रखिए, वचन ही हथियार है। उस हथियार से शैतान को अच्छे से पछाड़ सकते हो, मार सकते हो, और हमेशा हमेशा आप विजयी जियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो और किसी को प्रभु को छूना है? आपको छूना है? और हरिप्रसन्न ब्रदर, जो मैं बोला हूँ आप सुने हो, है ना? इधर आइए, इसको इधर आइए, इधर। उसको दोहराना, उसको रिपीट करो। इसको बोल बोल, आंखें बंद कर, और ये जैसे बोलेंगे तो वैसे बोलना, ठीक है? विश्वास के साथ प्रभु को देख, नहीं गिरना। प्रभु तुझे पकड़े तू नहीं गिरेगा। मैं बोलूँगा क्या? आप बोलो, उनको बोल के बताओ कैसे बोलना है। मैं जैसे बोल रहा था। मैं प्रभु यीशु को मैं प्रभु यीशु को पकड़ा हूँ। प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु को स्पर्श किया हूँ, छुआ हूँ। प्रभु यीशु मुझे स्पर्श किया है। प्रभु यीशु के साथ हूँ। प्रभु यीशु मेरे जीवन में है, मेरे अंदर है, मेरे जीवन में है। प्रभु यीशु मुझको स्पर्श किए हैं। मैं प्रभु यीशु को स्पर्श किया हूँ। प्रभु यीशु मुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मुझे चंगा किया है। मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मुझे अपने श्वास द्वारा चंगा किए हैं। मैं प्रभु यीशु के श्वास द्वारा चंगा हो गया हूँ। भला चंगा हो गया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मुझे चंगा किया है। मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ। भला चंगा हो गया हूँ। भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मुझे संपूर्ण रूप से भला चंगा किए हैं। भला चंगा किए हैं। प्रभु यीशु संपूर्ण रूप से मुझे स्पर्श किए हैं। भला चंगा किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ। घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु मुझे भला चंगा किए हैं। धन्यवाद यीशु, मुझे चंगा करने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके महान कार्य के लिए, महान उपस्थिति के लिए, आपके महान स्पर्श के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इसको मतलब अनुभव हुआ। हाँ, आपने स्पर्श किया, प्रभु ने भी स्पर्श किया। हाँ, मतलब उनको मैं दर्शन किया। तो कैसा लगा? मतलब ये उनका उपस्थिति जैसा लगा।
सच में प्रभु यीशु को पकड़ा हमेशा हाँ दर्शन किए हैं। हाँ। तो कैसा अनुभव रहा है अपना शरीर में? मतलब उनका सामर्थ्य है जैसा लग रहा है। मैंने शक्ति, हाँ हाँ। प्रभु की शक्ति निकला है, आपको महसूस हो रहा है। तो धन्यवाद। तो आपको प्रभु हमेशा हमेशा प्यार करते रहते हैं। आप भी प्रभु को प्रेम करते रहो। आसान है कि नहीं है? आसान है ना ये जिस जो है? आसान है कि तकलीफ है? आसान। जब तक हमें पता नहीं था तब तक आसान नहीं था, और जब पता चल जाता है तो आसान सब चीज लगने लगता है। तो किसी व्यक्ति के पास जाना से अच्छा है कि आप प्रभु से इस तरह से प्रार्थना करो, पकड़ लो, सीने में लगा लो और तो सब चीज दे दो और ठीक हो जाए। समझ में आ रहा है? जब तकलीफ होगा, दर्द होगा, कष्ट होगा, तो इस तरह जैसे अभी हम लोग डेमो कर रहे थे, इस तरह से आप घर में भी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। इसके लिए पढ़ा लिखा चाहिए क्या? चाहिए? विश्वास होना चाहिए बस। और जब आप विश्वास करते हैं तो आप कहीं पे भी ये छोटा छोटा चीजें कर सकते हैं। लेकिन अंगीकार मुंह खोल के विश्वास के साथ बोलना है, ऊपर ऊपर से नहीं। तो वो खुद बोलते हैं, वो ऊपर ऊपर से तो मुझे प्रभु कहते हैं, लेकिन उनका हृदय मुझसे कहीं दूर। इसीलिए हृदय और आपका जो वचन है प्रभु के साथ होना है। तो क्या होगा? आप हमेशा खुश और आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं। आइए हम इन सभी चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जब घर में ऐसे तो बाइबल ही रहेगा आपके पास, तो इसका बहुत अच्छे से प्रभु के संगति में बातें सुनिए प्रभु को और वचन के अनुसार जीने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद सभी लोग को। थैंक यू सो मच। खड़े हो जाएंगे प्रार्थना। पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस तरह आपने अपने वचनों के द्वारा आज हमें सिखाया कि आप में एक सामर्थ्य निकलता है। वही सामर्थ्य से हमारा जीवन में जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, उसका नाश होता है और हम स्वस्थ होते हैं, चंगा होते हैं, अपनी महिमा कर पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज का जो कुछ भी शिक्षा है प्रभु, उसमें आपका महान ज्ञान वो आपने दिया है, जिससे कि प्रभु हम दूसरे को भी ज्ञान के द्वारा उसको भी तेरा सामर्थ्य उसके जीवन में बह सकता है। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार में जो कोई भी रोग बीमारी होंगे, जो कोई भी कष्ट बीमार से पीड़ित होंगे, तब पिता परमेश्वर आपका ये ज्ञान जो आज हमने सीखे हैं उसके द्वारा उसका उद्धार होगा, उसको विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, आगामी दिनों में ऐसे कई सारे रहस्य हैं, कई सारे बातें हैं जो कि आप हमसे कहना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जिस तरह लोग सुन के आते थे, उसी तरह पिता परमेश्वर हम भी दूसरे लोगों को बोले, जिसके पिता परमेश्वर उन लोग भी आए और तेरा महिमा को उन लोग के जीवन में भी देख पाए। आइए हम कई सारे मतलब जो कि लेके आए थे, पिता परमेश्वर ने उसको पूरा किया है। और वो कहता है, चिंता मत करो, हर समय प्रार्थना करो और आनंदित रहो, मैं तुम्हारे लिए उचित और सही जानता हूँ, जो तुम्हें सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि ईश्वर का संतान हम सब सही हैं। आइए हम सभी इस प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर मांगते हैं, आमीन। हाथ को खुला रखेंगे और पिता परमेश्वर ने जो प्रार्थना सिखाए हैं उस प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालना, तो बुरे से बचा। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी है प्रभु। और अभी माता मरियम के मध्य से हम प्रार्थना करें, जिस तरह माता मरियम इस धरती पृथ्वी पे जब तक थे और निष्कलंक बन के एक पवित्रता के साथ जीवन जी पाए,
ठीक इस तरह हम भी अपने शरीर में उस पवित्रता के साथ जीवन जी सकें, इसमें हमारे लिए मदद करें और प्रार्थना करते रहें। इसके लिए प्रणाम मरिया के पास प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करना पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। सभी स्वर्गदूतों संतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मरे विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर का शांति निवास करें। पवित्र दुष्ट अच्छे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। जय यीशु। तो धन्यवाद देंगे हमारे भाई के सब उनको प्रभु को स्पर्श के बारे में हम सब अनुभव करवाएं और ये प्रभु का उपस्थिति को जाहिर किए हैं और प्रभु का जो भी प्रेम दया करुणा का अनुभव की करवाए हैं। इन सभी वंदनों के लिए हम हमारे यहाँ उपस्थित सबों की ओर से धन्यवाद और जय सुदय। जय यीशु। बहुत बहुत आनंदित और बहुत खुशी लग रहा है। ऐसे ही लगता रहे और ऐसे ही प्रभु का महिमा होता रहे। पूजा